एक चुनी हुई महिला हमेशा अकेली क्यों चलती है? जो डिस्पेंजा का दृष्टिकोण। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी महिलाओं को देखा है जो दूसरों से अलग दिखती हैं, जो अपनी शर्तों पर जीती हैं, समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठती हैं और अक्सर एक गहरे आंतरिक सत्य का पालन करती हुई दिखाई देती हैं? ऐसी महिला को अक्सर चुनी हुई महिला, चोजन वुमन कहा जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्यों ऐसी महिला अक्सर अकेली चलती है? क्यों उसे भीड़ का हिस्सा बनना इतना मुश्किल लगता है? जो डिस्पेंजा चेतना और व्यक्तिगत परिवर्तन के क्षेत्र में अपने गहन कार्य के माध्यम से इस रहस्य को उजागर करते हैं। ये वीडियो दर्शाता है कि असली परिवर्तन क्यों अकेले चलने, पुरानी पहचान छोड़ने और गहरी आत्म खोज को अपनाने से शुरू होता है। हम जानेंगे कि कैसे एक चुनी हुई महिला सामाजिक अपेक्षाओं से ऊपर उठती है और अपने उच्चतम कंपन के साथ एक नया जीवन रचती है। सच्चाई आपकी कल्पना से कहीं अधिक सशक्त और प्रेरणादायक हो सकती है। चुनी हुई महिला कौन है? चुनी हुई महिला शब्द किसी अभिजात वर्ग या विशेष दर्जे को नहीं दर्शाता। ये एक ऐसी महिला का वर्णन करता है जिसने चेतन रूप से एक व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा शुरू की है। ये वह है जिसने अपने भीतर एक गहरी पुकार सुनी है, एक पुकार जो उसे अपनी सच्ची पहचान, अपने उद्देश्य और अपनी असीमित क्षमता की ओर ले जाती है। आंतरिक जागृति वह दुनिया और खुद के बारे में एक गहरी समझ विकसित करती है। उसे एहसास होता है कि वह अपने अतीत या अपने वातावरण का उत्पाद नहीं है, बल्कि वो अपनी वास्तविकता की निर्माता है। सत्य की खोज वह सतही बातों से संतुष्ट नहीं होती। वह जीवन के गहरे अर्थों, ब्रह्मांड के नियमों और अपनी आत्मा के उद्देश्य की तलाश करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वो अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखती है। वह नकारात्मक भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें रूपांतरित करती है। अखंडता वो अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में ईमानदारी और अखंडता का अभ्यास करती है। वो वही कहती है जो उसका मानना है और वही करती है जो वह कहती है। ये चुनाव बाहरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक निर्णय है कि वो अपने सच्चे आत्म को चुनने का निर्णय लेती है, भले ही इसका मतलब भीड़ से अलग होना पड़े। अकेले चलने का कारण आंतरिक पुनः संयोजन और कंपन में बदलाव। जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन की यात्रा में अकेले चलना अक्सर एक अनिवार्य चरण होता है। ये अलगाव या अकेलापन नहीं है, बल्कि पुनः संयोजन, रिकनेक्शन का एक शक्तिशाली कार्य है। एक पुरानी पहचान छोड़ना। एक चुनी हुई महिला सबसे पहले अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना सीखती है। वह पहचान जो समाज, परिवार या अतीत के अनुभवों से परिभाषित होती थी। भूतकाल से मुक्ति वो अपने अतीत की कहानियों, अपने आघातों और अपनी सीमाओं से चिपके रहना बंद कर देती है। वह समझती है कि पुरानी पहचान उसे उसी पुरानी वास्तविकता में बांधे रखती है। सामाजिक मुखौटे हटाना वो उन मुखौटों को उतार फेंकती है जिन्हें उसने दूसरों को खुश करने या फिट होने के लिए पहना था। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसमें अस्वीकृति का डर शामिल होता है। जो आप नहीं हैं उसे अनलर्न करना। डिस्पेंजा के अनुसार परिवर्तन का अर्थ है जो आप नहीं हैं उसे अनलर्न करना। जब आप अपनी पुरानी आदतों, विचारों और भावनाओं को छोड़ते हैं तो आप खाली हो जाते हैं। ये खालीपन ही नई संभावनाओं के लिए जगह बनाता है। कंपन स्तरों का बदलाव। जब एक महिला अपनी पुरानी पहचान और निम्न कंपन वाली भावनाओं जैसे डर, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या को छोड़ती है तो उसका कंपन स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। असमान कंपन। जो लोग उच्च कंपन में वाइब्रेट करते हैं वे स्वाभाविक रूप से उन लोगों या परिस्थितियों से दूर हो जाते हैं जो निम्न कंपन में है। ये जानबूझकर किया गया अलगाव नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक प्राकृतिक नियम है। समान कंपन आकर्षित होते हैं, असमान कंपन एक दूसरे से दूर होते हैं। नई वास्तविकता का निर्माण। जब आप अपनी कंपन को बढ़ाते हैं तो आप एक नई उच्च कंपन वाली वास्तविकता को आकर्षित करना शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान
आप खुद को उन लोगों से दूर पा सकते हैं जो आपकी नई ऊर्जा से मेल नहीं खाते। अकेले पनपना, अकेले चलने का मतलब है अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया पर केंद्रित करने के बजाय उसे अपने भीतर केंद्रित करना। यह आत्म परिवर्तन और आत्मनिर्मित ऊर्जा के लिए आवश्यक है। 3, गहरी आत्म खोज और आंतरिक बुद्धिमत्ता से जुड़ाव। अकेलापन एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो चुनी हुई महिला को अपनी गहरी आत्म खोज में उतरने की अनुमति देता है। शोर से दूर, दुनिया के शोर, सामाजिक अपेक्षाओं और दूसरों की राय से दूर होकर वो अपनी आंतरिक आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाती है। आंतरिक बुद्धिमत्ता, ये समय उसे अपने अंतर्ज्ञान, अपनी आत्मा की पुकार और उस असीमित बुद्धिमत्ता से जुड़ने में मदद करता है जो उसके भीतर निवास करती है, जिसे डिस्पेंजा, ईश्वर या क्वांटम फील्ड कहते हैं। खुद को फिर से बनाना, वो अपने भीतर की प्रयोगशाला में प्रवेश करती है जहां वो अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से खुद को फिर से बनाना शुरू करती है। वह चेतन रूप से उस व्यक्ति में विकसित होती है जो वह बनना चाहती है। सामाजिक अपेक्षाओं से ऊपर उठना और नया जीवन रचना। एक चुनी हुई महिला सामाजिक अपेक्षाओं से ऊपर उठती है क्योंकि वह अब दूसरों की मान्यताओं से सीमित नहीं होती। सहमति की आवश्यकता नहीं, उसे अब दूसरों की सहमति या सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती। उसका आत्ममूल्य आंतरिक रूप से तय होता है। साहसिक निर्णय, वो अपने उच्चतम सत्य के आधार पर साहसिक निर्णय लेती है, भले ही वे सामाजिक मानदंडों के खिलाफ क्यों न हो। प्रामाणिक जीवन, वह एक प्रामाणिक जीवन जीती है जिसमें वो अपनी शर्तों पर चलती है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देती है और अपने सच्चे जुनून का पीछा करती है। मास्टर ऑफ हर ओन एनर्जी। डिस्पेंजा के अनुसार जब आप अपनी ऊर्जा के मास्टर बन जाते हैं तो आप अब अपने वातावरण के अधीन नहीं होते। आप अपने बाहरी वातावरण से प्रतिक्रिया करने के बजाय उसे बनाने लगते हैं। नया समुदाय आकर्षित करना, हालांकि वह अकेली चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अकेली रहेगी। जैसे ही वो अपनी कंपन को बढ़ाती है, वो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को आकर्षित करती है जो उसकी नई ऊर्जा से मेल खाते हैं। ये एक नया उच्च कंपन वाला समुदाय है। चुनी हुई महिला की यात्रा में आने वाली चुनौतियां। अकेले चलने की ये यात्रा आसान नहीं होती। चुनी हुई महिला को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गलतफहमी, अक्सर उसे दूसरों द्वारा गलत समझा जाता है क्योंकि उसके निर्णय और जीवन शैली समाज के लिए असामान्य लग सकती है। अकेलापन, हालांकि ये एक चुनाव है, अकेलेपन की भावना आ सकती है, खासकर जब पुराने संबंध फीके पड़ जाते हैं। पुराने पैटर्न में वापस जाने का प्रलोभन। अवचेतन मन उसे पुरानी आदतों और परिचित आराम क्षेत्रों में वापस खींचने की कोशिश करेगा। आत्मसंदेह, कभी कभी उसे अपनी यात्रा और अपने निर्णयों पर संदेह होगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ता, आत्मकरुणा और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाएं। एक चुनी हुई महिला का अकेले चलना उसकी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि उसकी असीम शक्ति और अटूट दृढ़ता का प्रमाण है। ये एक साहसिक निर्णय है कि वह अपनी सच्ची पहचान को अपनाए, अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करे और अपने उच्चतम कंपन के साथ एक ऐसा जीवन बनाए जो उसकी आत्मा के लिए प्रामाणिक हो। जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि हम सभी में वो क्षमता है जो चुनी हुई महिला में होती है। ये एक चुनाव है, क्या आप भीड़ का अनुसरण करेंगे या अपने सच्चे आत्म की पुकार का पालन करेंगे? क्या आप अपनी मानसिक सीमाओं को चुनौती देंगे और अपने सच्चे सामर्थ्य के द्वार खोलेंगे? अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाएं, अपनी कंपन को बढ़ाएं, अपनी यात्रा पर अकेले चलने से न डरें, क्योंकि ये वो स्थान है जहां आप खुद को वास्तव में खोजते हैं और अपने लिए एक ऐसा जीवन बनाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या आप अपनी इस चुनी हुई महिला की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं कि ये आपके लिए क्या मायने रखता है।